तो जितने भी दुष्ट पापी हैं, उनका जो भी बल है, जितना भी बल है, हम संसार के सबसे बड़े से बड़े दुष्ट को, पापी को दृष्टिगत कर लें, बड़े से बड़े आतंककारी को, बड़े से बड़े अत्याचारी राजा को दृष्टिगत रख लें, उसका जितना भी बल है, उस सबसे भी बड़ा बल परमपिता परमात्मा का है। इसलिए कहा जो दुष्टान पापिनः परिभवति, जो उनको भी पराभव कर देता है। हम उन दुष्टों को पराजित नहीं कर पाते, लेकिन परमपिता परमात्मा उनका भी पराभव करता है, कर सकता है। और परिभवती को महर्षि दयानंद ने खोला तिरस्करोति, जो उनका तिरस्कार करता है। तिरस्कार शब्द भी हमारे समाज में अपमान के अर्थ में प्रचलित है। किसी व्यक्ति ने दूसरे का तिरस्कार कर दिया, अर्थात अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी। परमपिता परमात्मा पर इसको हम घटाएं कि क्या परमपिता परमात्मा दुष्टों पापियों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है? यदि हम तिरस्कार को निंदित अर्थ में लें, जिस तरह से हम सामान्य जन दूसरे का तिरस्कार करते हैं, हमारे मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश रहता है, क्रोध रहता है, उसकी हानि की भावना रहती है, उसको नीचा दिखाने की भावना रहती है। इस तरह की भावना तो परमपिता परमात्मा में है नहीं। परमपिता परमात्मा सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए ही कार्यरत है। उन दुष्ट व्यक्तियों का भी कल्याण ही चाहता है, इसीलिए उनको दंड देता है। तो यहां तिरस्करोति का दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है, और यह अर्थ संस्कृत साहित्य में प्रचलित भी है। तो तिरस्कार का दूसरा अर्थ होता है कि किसी को दबा देना, गुप्त कर देना, छिपा देना। परमपिता परमात्मा दुष्टों को उनकी सामर्थ्य छीन करके तिरस्कृत कर देता है, हटा देता है, दबा देता है। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को धारण करके सबको अपने इशारे पर अपनी मनमर्जी से चला रहा हो, उन पर अत्याचार कर रहा हो, वही आत्मा जब परमात्मा की व्यवस्था से किसी पेड़ पौधे में, किसी चींटी में, किसी मच्छर में आ जाए, तब उसकी सारी सामर्थ्य कहां चली गई? पेड़ के ऊपर फिर चींटियां भी चलती हैं, पक्षी भी बैठते हैं, पक्षी बीट भी करते हैं। जो चाहे आकर के उसकी टहनी को काट लेता है, पत्तों को तोड़ लेता है, और वो कुछ नहीं कर सकता। ये उनका तिरस्कार करना है, उनका पराभव कर देना है, उनको दबा देना है, छिपा देना है। जो आत्मा मनुष्य शरीर में इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा था, मनमाने निरंकुश ढंग से कार्य कर रहा था, अपने ऊपर उठाई हुई उंगली को काट देता था, वही आज किसी ऐसे जीवन में है, ऐसी योनि में है कि स्वयं के ऊपर कुछ भी करे वो उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो परमात्मा दुष्टों का पराभव करता है, उनका तिरस्कार करता है। दुष्ट जो भी बल वाला हो, शारीरिक बल वाला हो, परमात्मा का बल उससे कहीं ज्यादा है। अपने बौद्धिक बल से कोई समाज में अत्याचार कर रहा है, परमपिता परमात्मा का बल, बौद्धिक बल, विचार बल उससे कहीं बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति अपनी चतुराई से समाज को ठग रहा हो, परमपिता परमात्मा की चतुराई उससे कहीं अनंत गुना ज्यादा है। तो परमात्मा इनको पराजित करता है, तिरस्कार करता है। आचार्य शंकर ने कहा था, परिभू अर्थात जो सबके ऊपर विद्यमान है। महर्षि दयानंद ने कहा, जो सब दुष्टों का तिरस्कार करता है। ये दोनों तात्पर्य एक जगह आकर के मिलते हैं।
महर्षि दयानंद ने प्रजापते नत्वदेता इस मंत्र के अर्थ में कहा, हे सब जगत के स्वामी परमात्मन। सब जगत के स्वामी ये संबोधन करते हुए बोल रहे हैं, हे सब जगत के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को तिरस्कार नहीं करता। जितने भी जड़ और चेतन हैं, आपसे भिन्न कोई नहीं है जो इन सब का तिरस्कार कर दे। और इस तिरस्कार शब्द को आगे क्या खोल रहे हैं वो, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। हे सब जगत के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का तिरस्कार नहीं करता, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। तो ये तिरस्कार करना अर्थ स्वामी जी खोल रहे हैं, आप सर्वोपरि हैं। और यही बात परिभू शब्द में आचार्य शंकर ने कही, ये सबसे ऊपर है। और महर्षि दयानंद लिखते हैं, परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करता है। जिस प्रकार से किसी विद्यालय के सबसे तेज धावक की प्रशंसा होती है, लेकिन वही जब जिले के स्तर पर जाए, राज्य के स्तर पर जाए और सबसे पीछे रह जाए, तो वो एकदम फीका पड़ जाता है। विद्यालय में जो उसकी चमक थी, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो भी प्रसन्न था, लेकिन उससे बड़े धावक आ गए तो वो उसका प्रदर्शन वही प्रदर्शन और उससे अच्छा प्रदर्शन भी फीका ही लगता है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है और वो ओलंपिक खेल में सबसे पीछे रहता है, तो उसका पराभव हो जाता है। परमपिता परमात्मा सभी दुष्टों से अधिक शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। उसके सामने सब फीके फीके हैं। इतनी चमक दमक वाले चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सन्यासी, जिनके आगे हम नतमस्तक हैं, अच्छे अच्छे भी और बुरे भी, वो सब परमपिता परमात्मा के सामने फीके हैं। उसकी शक्ति सामर्थ्य के सामने फीके हैं। परमात्मा सर्वोपरि है, इन सबसे ऊपर है। अब इस दृष्टि से कहें कि परमात्मा के सामने सब फीके हो गए, परमात्मा ने उनका पराभव कर दिया, उनको तिरस्कृत कर दिया। निंदित अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थों में। परमात्मा परिभू है, सबसे ऊपर है, दुष्टों का तिरस्कार करता है। लेकिन जो अच्छे हैं उनको मित्र के समान सहयोग करता है। कल्याण की भावना तो धार्मिक व्यक्ति के प्रति भी है और दुष्ट के प्रति भी है, लेकिन धार्मिक को सहयोग दे करके वो उसका कल्याण करता है और दुष्ट को उसका परिभव करके, उसको दबा करके, उसकी शक्ति सामर्थ्य छीन करके उसका कल्याण करता है। अब जब परमात्मा दुष्टों का पराभव करता है तो मन में प्रश्न उठता है कि समाज के अंदर तो इतने दुष्ट व्यक्ति उन्नत होते हैं, खुले आम घूमते हैं, उनका यश होता है, वो पूजे जाते हैं, उनकी समाज में चलती है। अधिकांश धार्मिक ये मानते हैं गलत कार्य नहीं करना चाहिए और गलत कार्य करने का फल सदा बुरा ही होता है, ये मानते हैं और इस आधार पे अपने जीवन को संयमित रखते हुए धर्म के रास्ते पे चलते भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को नहीं मानता और मनचाहे ढंग से भ्रष्टाचार करना, मिलावट करना, बलात् दूसरे से कुछ भी ले लेना, ये सब करता रहता है।
और इससे उनको धन भी मिल जाता है, यश भी मिलता है, उनकी बात मानी जाती है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो धार्मिक व्यक्ति मन में धर्म के भाव को लेकर के ठीक रास्ते पे चल रहा था, वो इनको देख देख करके बार बार आशंकित होता है। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता रहता है कि यदि दुष्टों की हानि होती है, दंड दिया जाता है, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं। उसको अपने आप पे प्रश्न होता है, कहीं मैंने गलत सिद्धांत मान करके धर्म का रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, और इस रास्ते पे चल करके मेरे को क्या मिल रहा है। मैं अपमानित हो रहा हूं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम है, मेरे पास धन कम है, मैं अपनी आवश्यकताएं उतने अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा। और इस द्वंद्व से पीड़ित होकर के, इस द्वंद्व से परेशान होकर के बहुत से धार्मिक उसी गलत कार्यों को करने की तरफ बढ़ जाते हैं और करने भी लगते हैं। जो कुछ अधिक दृढ़ हैं वो टिके तो रहते हैं, लेकिन मन में तो प्रश्न बना ही रहता है कि जब परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करता है तो उनका इतना यश और इतनी उन्नति, उनकी चमक समाज में क्यों दिखाई देती है। और इसके पीछे एक और सिद्धांत लोगों के मन में काम करता है, और वो दुष्टों की प्रगति को, दुष्टों की चमक को इस तरह से समाधित करते हैं कि इनके पूर्व जन्म के कोई ना कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके कारण से इनको ये धन संपत्ति यश मिल गया है, और आज जो बुरे कर्म कर रहे हैं इसका दंड इनको आगे कभी मिलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत विचार मन में काम कर रहा है कि यदि कुछ भी अच्छा मिलता है, धन हो चाहे यश हो, वो पुण्य के प्रताप से ही मिलता है, धर्म से ही, पुण्य से ही अच्छा फल मिलता है। पाप से, बुरे कर्मों से कभी अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन इनको जो धन संपत्ति यश मिला है ये तो कुछ अच्छा ही है, जरूर इनका कोई ना कोई पुण्य कर्म पिछले जन्म का या इस जन्म में पहले का रहा होगा। ये करके अपना समाधान कर लेते हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि से हमको ये मानना होगा कि पिछले पुण्य कर्म ना होते हुए भी व्यक्ति अन्यायपूर्वक धन और यश लेकर के प्रगति करता हुआ, उन्नत होता हुआ दिख सकता है। मनुस्मृति में बिल्कुल इसी विषय पर एक श्लोक आया है, अधर्मेण ईधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। अधर्मेण एधते, अधर्म से बढ़ता है व्यक्ति जब अधर्म करता है, बुरे कर्म करता है, रिश्वत ले रहा है, मिलावट कर रहा है, धोखा दे करके हल्की चीज ले रहा है, जेब काट रहा है, चोरी कर रहा है, ये सब अधर्म करके वो बढ़ता हुआ दिखता है, बढ़ता है, वो धन से भी बढ़ेगा, संपत्ति से बढ़ेगा, तो अधर्म से बढ़ता है व्यक्ति। अधर्मेण एधते तावत्, और फिर कहा ततो भद्राणि पश्यति, फिर बहुत अच्छा अच्छा भद्र देखता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, इतने रुपए मेरे पास आ गए, मेरी जेब में, मेरे घर पर दूरदर्शन आ गया, मेरे घर में कार आ गई, मेरे घर में वातानुकूलन लग गया, इतना अच्छा बंगला बन गया, लोग मेरे को नमस्ते कर रहे हैं, सब कुछ भद्र ही भद्र उसको दिखाई देगा। अधर्म से बढ़ेगा और बढ़ करके उसको अच्छा अच्छा दिखाई देगा, लोगों को भी लगेगा, और हो रहा है ऐसा ही। तो ऋषि का वचन है, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। लोग उसको पूछेंगे भी, बुलाएंगे भी, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। नकली दवाइयां दे दे करके करोड़ों रुपए कमा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और
लोक में प्रसिद्धि भी ये हो रही है कि ये दवाइयां बनाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं। बड़ा अच्छा परोपकार का कार्य है। लेकिन मनु अगली पंक्ति में कहते हैं, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति। फिर और कहा, ततः सपत्नान जयति। अपने शत्रुओं को भी वो जीत लेता है, उसकी प्रसिद्धि इतनी होती है। और जब उसके पास धन का बल आ गया, उसकी पहुंच राजाओं तक हो गई, अधिकारियों तक हो गई, अपने धन के बल पर, यश के बल पर, तो अपने शत्रुओं का नाश करने लगता है वो। जो कोई उसके विरोध में आता है उसको दबा देता है, उसको अपने रास्ते से हटा देता है, उसको मार देता है। तथा सपत्नान जयति, ये और उसकी वृद्धि हो जाती है। और जब अपने शत्रुओं को, विरोधियों को हटाता है, कौन है उसके विरोधी? जो उसके गलत कार्यों को रोकते हैं, अर्थात अच्छे व्यक्ति, उनको हटा देता है वो, उन पर अन्याय करता है, यहां तक भी वो बढ़ जाता है। और ऐसा आज भी हो रहा है और पहले भी होता होगा। ऋषि ने भी वहां देखा तो श्लोक बनाया, तो तथा सपत्नान जयति। लेकिन फिर परिणाम क्या है, वो अंत में कहा, समूलम तु विनश्यति। इतना सब बढ़ करके भी, इतना सब अच्छा अच्छा अनुभव करते हुए भी, शत्रुओं को जीतते हुए भी, अंत में वो समूल नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। ये अधर्म का परिणाम है। तो ये जो हम समाधान मान करके चल लेते हैं कि आज जो अधर्म के कारण से बढ़ रहे हैं, अन्याय से बढ़ रहे हैं, ये इनके किसी पिछले शुभ कर्मों का फल है, नहीं। आज के बुरे कर्मों से भी ये अच्छे परिणाम आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम उसका समूलोच्छेद होने वाला है। ये ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी हो सकता है। तो ये जो समूल नाश करता है, ये परमपिता परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करता है, उनका पराभव करता है, और वो परिभू है, सबसे ऊपर है। ये विश्वास हर धार्मिक व्यक्ति के मन में होना चाहिए, दृढ़ता से होना चाहिए, और तभी वो धर्म के रास्ते पर चल सकता है। इसलिए परमात्मा ने मंत्र में अपना स्वरूप बताया कि मैं परिभू हूं, सबसे ऊपर हूं। तुम और किसी को सबसे ऊपर मत समझो, और मैं सब दुष्टों का पराभव कर देता हूं। तुम निश्चिंत रहो, अपने रास्ते पर, ठीक मार्ग पर बिना डिगे चलते रहो। हम परमात्मा के परिभू स्वरूप को मन में रख सकें और अपने ठीक रास्ते पर चल सकें, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ